होप यू ऑल आर वेल इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। इस पैंडेमिक सिचुएशन में अच्छा रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन का एडवांटेज कैसे लिया जाए, यही आज का सेशन का टॉपिक होने वाला है, जिसके आप थंबनेल भी देख चुके हो। मैं सुजॉय बसाक, द फाउंडर ऑफ बेटर एवर। बेटर एवर क्या काम करता है, ये पूरा डिटेल नीचे लिंक में दिया हुआ है। सोशल मीडिया से लेके वेबसाइट में सब कुछ दिया हुआ है। अब जाइए वहाँ पे ज़रा सर्च कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करने वाला हूँ, ये हम लोग खुद अपना लाइफ में अप्लाई करके हम लोगों को रिज़ल्ट आया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं आपको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खाली मेरा नहीं, मेरा जो जितने भी टीममेट है और मेरा जितना भी पेशेंट और क्लाइंट जो है वो भी ये प्रोसेस अप्लाई करके उनका लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को घर बैठे रहना पड़ रहा है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, घर पे रहो और थोड़ा बहुत जो भी है तो रोज़ का जो चीज़ लेने के लिए बाहर जाओ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये घर में बैठ के रहने का जो टाइम हमको मिल रहा है, ये नॉर्मली हमको नहीं मिलता। नॉर्मली हम लोग क्या करते, नॉर्मली हम लोग अपना काम के पीछे, अपने पैसों के पीछे या फिर अपना करियर के पीछे भागते रहते हैं। ये घर में रहने से अपना जो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसको काम में लगाइए, इसको यूज़ कीजिए। जो भी आपका फैमिली मेम्बर होगा, कोर फैमिली मेम्बर जिसके साथ भी आप अपने घर में रहते होंगे, आपका स्पाउस होगा, आपका बच्चे होंगे, आपका पेरेंट्स होंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से आपका जो रिलेशनशिप है उन लोगों के साथ वो और बेटर होता चला जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कीजिए। सबसे ख़राब कंडीशन तो है हम लोगों के बच्चों का। बेचारे लोग 1.5 ईयर्स हो गया, स्कूल तो जा नहीं रहा है, ऑनलाइन में सब पढ़ना पड़ रहा है और ये अपने ही घर में कैद हुए हैं। हम लोग इनको अपने ही घर में, स्पेशली बच्चों को तो हम निकलने ही नहीं दे रहे। कभी कभी बड़े लोग निकल भी जाते हैं, हम लोग का बात नहीं सुन के निकल भी जाते हैं, तो बच्चे लोगों को तो हम निकल नहीं दे रहे। तो ये लोग अपने घर में बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहा है, किसी को मिल नहीं पा रहा है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, इरिटेटेड होता जा रहा है। तो ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। और वो ऑनलाइन क्लास जो हो रहा है उसके लिए उनको इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इंटरनेट का एक बैड साइड और एक गुड साइड भी है। इससे अगर इंटरनेट जो है ना, ये एक पावर की तरह है, जैसे आग पानी जैसा, ये पावर के इसको आप अपना फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। इसको अगर फ़ायदे के हिसाब से नहीं, एंटरटेनमेंट की और कुछ और की तरह यूज़ करोगे तो ये आपको और उसमें इंडल्ज होता चले जाओगे। और अभी तो सोशल मीडिया बना ही इसीलिए, जैसे आपका अटेंशन को ग्रैब कर किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम ही इसके ऊपर कर रहा है। तो बच्चों का कोई दोष नहीं है, तो बच्चों तो इसमें इंडल्ज हो ही जाएगा। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे इसको देना भी है और इससे बचाना भी है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उन लोगों का जो माइंड स्टेट जो ख़राब हो रहा है, उनके साथ और फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। वो किसी और फ्रेंड के साथ मिल नहीं पा रहा है, वाई नॉट एज ए पेरेंट्स वी गिव देम टाइम। और स्पाउस के साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, तो रिपेयर करने से का इससे बेहतर चांस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाउंड हो घर पे बैठे रहने के लिए। अब कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो रिपेयर कर लीजिए। ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, इसमें फ़ायदा आप ही का है। और पेरेंट्स लोगों को भी साथ थोड़ा बातचीत कीजिए, उनको भी थोड़ा एक साथ लंच, एक साथ डिनर कीजिए, उनको भी थोड़ा अपना टाइम दीजिए। तो ये सब बॉन्डिंग जो है, ये इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये सब बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ये सब रिलेशनशिप एक्चुअल में किसी को लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी देता है। ये सब रिलेशनशिप, जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो लाइफ में उसको हैप्पीनेस पाने का और खुश रहने का चांसेस कम हो जाता है। तो एक्सेप्शन कुछ होता है, लेकिन इन जनरल में देखा जाए तो जिसका रिलेशनशिप अच्छा है, जिसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, वो लाइफ में और हैप्पी हो रहा है, उसका और खुशहाल ज़िंदगी है। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। अपने रिलेशनशिप को रिपेयर कीजिए, बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए।
और इसके साथ और दो चीज़ में मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगा, जो कि है आपका डेली डाइट और आपका माइंड स्टेट। जो डेली डाइट के ऊपर क्यों डेली डाइट ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग तो सब जान ही चुके होंगे कि ये कोरोना वायरस जो आया है, ये तो इसका तो अभी वैक्सीन हाल ही में निकला है। इसके पहले ये कोरोना वायरस से बचने का ओनली वन वे था, वो है आपका इम्यूनिटी पावर। और ये जो इम्यूनिटी पावर है ना, लास्ट 1.5 ईयर से ये इतना पॉपुलरिटी इसको मिला इम्यूनिटी पावर। इससे पहले भी ये था, लेकिन इसके ऊपर इतना चर्चा नहीं था। ये बहुत पॉपुलर हो गया इम्यूनिटी पावर। तो सबको मालूम है क्या इम्यूनिटी पावर है। इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा इम्यूनिटी पावर खराब करता है, सही में, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं निकला था, ये इम्यूनिटी पावर ही था जो हमको ये कोरोना वायरस से बचा रहा था या कोविड-19 से बचा रहा था। जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा था वो सर्वाइव कर गए, जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है वो इस दुनिया में शायद आज है भी नहीं। तो इम्यूनिटी पावर ही है जो आपको बचा सकता है। और केवल ये कोरोना वायरस से नहीं, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर से आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उससे लड़ने का जो बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वही है इम्यूनिटी पावर। आप सबको ये मालूम होगा। तो ये इम्यूनिटी पावर कहाँ से आता है? ये आपका खाना से आता है। रोज का जो डेली डाइट है, ये इम्यूनिटी पावर, आपका खाना जो है ये इम्यूनिटी पावर को क्रिएट करता है। मेडिसिन जो होता है, ये मेडिसिन आपको इम्यूनिटी पावर को सपोर्ट देता है। मेडिसिन इम्यूनिटी पावर क्रिएट नहीं कर पाता। जो भी कोरोना वायरस से हो या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया से हो, लड़ने का जो इम्यूनिटी पावर का जो पावर होता है, उसको सपोर्ट देता है मेडिसिन। मेडिसिन बनाता नहीं है, नॉर्मली ये बनाता नहीं है, क्योंकि मेडिसिन आपका खाना नहीं है। जो भी हो, तो ये अभी ये कोरोना वायरस के चलते आपको क्या खाना चाहिए सबको ये मालूम हो गया। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक ज़्यादा खाओ, क्या खाना है क्या नहीं है, जनरल सब मीडिया में भरा पड़ा हुआ है इसका डाइट। जाओ उसको फॉलो करो, फैमिली में उसको इम्पोज करो। ऐसा कुछ डाइट उस सबसे लेके एक ऐसा कुछ डाइट अपने लिए सिलेक्ट कर लो जो कि आपको बच्चों को भी अच्छा लगे, आपका पेरेंट्स को भी अच्छा लगे और आप लोग भी अच्छे उसको ले सको। ऐसे जनरल डाइट एक कर लो। लेकिन अगर ये जनरल डाइट आपके लिए नहीं काम कर रहा है, और दो सिचुएशन ऐसा भी है क्योंकि जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है उनको कोविड से बचना है, इसलिए ऐसा कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट ले लो जिससे आप और आप खुद और आपका फैमिली को इस कोविड से बचा सकते हो। अगर किसी को कोविड हो गया, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है आपको निकलना पड़ रहा है, किसी को निकलना पड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो अगर आपको कोविड हो गया देन, और आप पोस्ट कोविड, ये दोनों सिचुएशन में आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का एक्सपर्ट का जो ओपिनियन ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब भी आपको जब भी आप वायरस अफेक्टेड होते हो या उसके बाद वायरस अफेक्टेड जब होते हो, तो आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी पावर है, जो भी उस बॉडी के अंदर का जो सेल है जो सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं वो वायरस को रोकने के लिए, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मेडिसिन भी थोड़ा कर सकता है। और पोस्ट कोरोना वायरस पोस्ट कोविड का जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा, तो ये जितना भी आपका बॉडी का सेल है ये काम करते करते थक गया होगा, तो ये कुछ मर भी गया होगा, कुछ सेल डिस्ट्रॉय भी हो गया होगा, तो उसको फिर से रिबिल्ड करना है। तो ये दो टाइम में आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का एक्सपर्टाइज ओपिनियन लेना जरूरी है। क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी काज, ये एक्सपर्ट है डाइट के हिसाब से, क्योंकि कोई भी काम आप अपने आप में नहीं करते। कोई भी आपका डिजीज होता है तो आप नॉर्मली जनरली सोच लो कि आप फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जांपल सोच लो कि आपको कोई बुखार हो गया है, तो आप क्या करोगे? पैरासीटामोल से बुखार जाता है, हम लोग सब जानते हैं। तो नॉर्मल से एक पैरासीटामोल हम खा लिए, ये हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। और हम क्या करेंगे, नॉर्मली ये ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है, डॉक्टर का पैसा बचाने के लिए मेडिसिन शॉप से जाके 2 पैरासीटामोल उठा के हम ले लेते हैं। तो उससे काम हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाना है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, उनको पैसा भी देना है। तो हम इंडियन वालों को पैसा बचाना खूब अच्छा जानते हैं कि पैसा कहाँ से कैसे बचता है, ठीक है। तो डॉक्टर को ओपिनियन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे आपको कोविड हुआ है या फिर पोस्ट कोविड सिचुएशन में आप हो, तो आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का जो बना करके देने वाला वो भी एक्सपर्ट है, वो जो बना के देगा वो खाना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर आप अपने हिसाब से उसको मत चलाइए,
कोई भी एक्सपर्ट के पास जाइए, और इससे भी अच्छा होगा कोई एक्सपर्ट आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे। ये कोविड का चलते हुए जो क्वारंटाइन पीरियड होगा ना, 14 डेज़ का जो क्वारंटाइन पीरियड है, उसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का भी और डाइटिशियन का भी। आपका रोज़ ख्याल रखे, रोज़ फ़ोन करे, रोज़ उसको चेकअप में ले, क्या प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट का ये देखे, ये ज़रूरी है। तो समझ में आ गया होगा डेली डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम मेंटल स्टेट। आप जितना डरोगे कोरोना से, आप उतना मरोगे। जितना आपका टेंशन होगा, उतना आपका वायरस एफेक्शन होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे, ये भी ज़रूरी है। कैसे, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते। अब जितना डरोगे उतना आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। उसको फाइट बैक करने का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना डाइट आप ठीक रखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे अंदर में वो कैपेबिलिटीज़ है वायरस से लड़ने का, क्योंकि मैं ये डाइट और या फिर ये प्रोसीड्यूर मैं फॉलो कर रहा हूँ लास्ट इतना दिन से। तो वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रहेगा। और जितना हो सके ये नेगेटिव न्यूज़ अवॉइड करो, कि मीडिया वाला होता ही ऐसे नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करता है, क्योंकि इनका ये उसका काम है। नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड नहीं करेगा तो वो मीडिया में आप नहीं जाओगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज सीक्स द नेगेटिव न्यूज़ एज फर्स्ट। अब हम लोग का ब्रेन का काम ही है नेगेटिव नेचुरली हम लोग के अंदर आता है। पॉजिटिव हम लोग के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। पॉजिटिव नॉर्मली नहीं आता। कोई भी सिचुएशन हम लोग पहले ही उसका नेगेटिव साइड जो है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव साइड हमको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ये नेचुरल है, तो नॉर्मल है। जो जैसे आपको फिजिकल डाइट जो ज़रूरी है, जो आप क्या खाना करो, मेंटल डाइट भी ज़रूरी है। अब क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, इसको थोड़ा चूज़ करो, और इसको थोड़ा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, ये आपके ऊपर है। अब इसको सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो अपना डेली लाइफ से। मेरा एडवाइस यही होगा ये सब, क्योंकि ये हम खुद करके मेरा और मेरा टीम का सबका भलाई हुआ है, और मेरा जो जितना भी पेशेंट है उसका भी भलाई हुआ है। क्या ज़रूरी है, कितना लोग मर रहा है, क्या हो रहा है, जान के आप क्या करोगे, क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। जितना ये सब आप जानोगे उतना आपके अंदर ये डर बैठा हुआ रहेगा। जितना आपका डर बैठा हुआ रहेगा उतना आपका इम्यूनिटी सिस्टम काम हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं कर पाएगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप लोग इतना तो स्मार्ट हो, गूगल में जाके गूगल कर लो। तो ये नॉर्मल सा चीज़, इसके अगर ये जो आप डाइट और मेंटल स्टेट को भी ठीक करना सीख लिए, तो कुछ दिन आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक ये डाइट को आप फॉलो कर लिए। मेंटल स्टेट भी आप देख लिए कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को मैनेज करना है, इसका भी अगर एक आपको हैबिट हो जाएगा, और अच्छा डाइट का भी एक तो हैबिट हो जाएगा, और रिलेशनशिप अच्छा कैसे रखना है इसको भी एक हैबिट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एडवांटेज हो गया ना, आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ये तो बोलना जरूरी है सब्सक्रिप्शन करने के लिए। बाकी आपके ऊपर। बी बेटर देन एवर। नमस्ते।